अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो पंजाब गवर्नमेंट के एक जहाज़ ख़रीदने के फ़ैसले पर हो रही है। पहले कहा गया एयर पंजाब के लिए आया है, फिर कहा कि जी हमारे पास पैसे थे, ज़रूरत थी, हमने ख़रीद लिया है। अभी भी उस पर लोग बात कर रहे हैं। आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वहाँ बैठ के आपने तो ये बात की होगी ना कि एक तो हमें इसकी ज़रूरत क्या थी और दूसरा हम क्यों एक क्लैरिटी नहीं दे रहे अपने अवाम को? सर देखिए, मैं सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा पड़ोस ममालिक के अंदर नियरेस्ट कंट्रीज़ की मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के सिमिलर जहाज़ इंडिया में नहीं है, इस तरह के सिमिलर जहाज़ टर्की के अंदर भी है। और ये ज़रूर आप डिबेट मईशत कर बहुत सकते बड़ी है ना हैं, उनकी। ये आप डिबेट कर सकते हैं कि आपने उसके अंदर से कौन सा ख़रीदा, बट ये एक ज़रूरत है। सो जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मुझे चांस मेरी चीफ मिनिस्टर ने दिया है, तो मैं 14 अरब की किताबें 7 अरब में छाप रहा हूँ ना। उसमें कभी प्रोग्राम नहीं किया कि यार देखें एक इनिशिएटिव इतने बिलियंस बचा रहे, टीचर्स रैशनलाइजेशन की है, 27,000 टीचर्स हमने उन स्कूल से उठाए और हमने बाकी स्कूल्स में भेजे। अगर ना भेजते 27 अरब की एनुअल इम्प्लीकेशन थी जो कि सैलरी की मद के अंदर जा रहा था। वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने सेविंग की। और अगर एक स्टेट ने एक चीज खरीदी, तो हाउ कैन यू, आई डू नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर वी इवन डिबेटिंग अबाउट इट यार। कोई लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर हमारे की जाती टैक्स है। प्रॉपर्टी नहीं है सर, है टैक्स। बट आपको पता है कि जिस जहाज के अंदर पहले ट्रेवल किया जाता था, हैव यू एवर डन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि अगर स्टेट का अपना जहाज नहीं होगा तो हम रेंटल्स में कितना पे कर रहे हैं? बट आप करोड़ों रुपए सालाना, शायद अरब से भी ज्यादा हर साल जहाजों के किरायों पे दे रहे हैं। बट आप अपना खरीद लेते हैं तो उस पर मुफ्त का वावेला। आई थिंक वी शुड एब्सोल्युटली ओन इट। वो जहाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए खरीदा गया है। मुझे तो कभी बैठना नसीब होता है, ये नहीं होता। बट जो भी चीफ मिनिस्टर आएंगे, यहाँ पे परवेज इलाही साहब रहे हैं, मुजदार साहब रहे हैं, शहबाज साहब रहे हैं, या आगे वाले जो भी आएंगे, इट इज द स्टेट एसेट which will be used for the state chief minister. आपने And like I said, ये तो चीफ मिनिस्टर है ना। पंजाब अगर मुल्क हो तो दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क हो। इंडियन फेडरल मिनिस्टर्स के पास सिमिलर जहाज है यार, टर्किश फेडरल मिनिस्टर्स के पास सिमिलर जहाज है। आप कभी स्टेट के जो एसेट्स हैं उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये आपने अपने लिए क्यों खरीदा, ये क्यों इससे बेहतर या बुरा। स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है उसकी अपनी एक सिक्योरिटी है, सैंटिटी है। मैं ज़रूर ये फील करता हूँ, आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमें मैक्सिमम सिंप्लिसिटी दिखानी चाहिए। हमने आज अपनी 2 महीने की सैलरीज इसी कॉज के लिए दी कि सबने, जिस तरह आपने कहा कि 8-10 लाख सैलरी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीफ मिनिस्टर ने भी कभी सैलरी दी, उस पर कभी किसी ने प्रोग्राम नहीं किया। मैंने उसको आपको अप्रिशिएट देखिए किया। ना, मैं तो एक पार्ट हूँ, बट आई एम आपकी जस्ट गवर्नमेंट टेलिंग यू भी कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने कभी सैलरी नहीं ली। सिर्फ मुझे अब अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक वजीर की सैलरी 8-10 लाख रुपए है और वो सालाना 1-1.25 करोड़ रुपए ले रहे हैं, 5 साल के लेगा 6-7-8 करोड़, चीफ मिनिस्टर के कितने होंगे? बट वो नहीं लेती। कितने होते हैं वैसे? ये मुझे नहीं पता, बट आई एम सेइंग कि अगर मिनिस्टर की इतनी है तो आई एम श्योर चीफ मिनिस्टर की उनसे तो कहीं ज्यादा होनी चाहिए। सो एथिकली ये सोचना है कि उन्होंने पंजाब के लिए क्या किया है, सस्टेनेबली कितने बड़े बड़े पंजाब के लिए आ रही है। और एयर पंजाब पे या किसी और पे वो एक प्रोजेक्ट है जो अभी शुरू नहीं हुआ। मैं कैटेगोरिकली ओन करता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस बाइंग को एज मिनिस्टर कि ये जहाज जो है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खरीदा है, मरियम नवाज शरीफ ने नहीं खरीदा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मलकियत रहेगी। आज हम वजीर हैं, कल को इस कुर्सी पे कोई और होगा, हमारे से पहले 100 आए, हमारे बाद 100 आएंगे। वो उस इमरजेंसी पर्पसेस के लिए। आखिरी मिसाल देता हूँ, आप देखें ना, एयर एम्बुलेंस भी तो एक जहाज है ना। उस पर तनकीद नहीं, बात तो सुने, बात तो सुने ना, वो एक सर्विस है ग्लोबली और उसकी एक कॉस्ट है। बट उसकी कॉस्ट के लिए आप किसी की जान से कंपैरिजन तो नहीं इस कॉस्ट का नहीं कर हो सकते। सकता। सो इसलिए जो पिछला जहाज था, आपको ये शायद नहीं पता, 2 दफा सीरियसली वो लो आया है एयर के अंदर और कई दफा ग्राउंड हुआ है। और उसके बाद आई थिंक डेकेड्स के बाद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जहाज खरीदा है। इसे ओन करना चाहिए, स्टेट का एसेट है, कल को और महंगा होगा स्टेट ही मालिक। वेरी लास्टली आपने बसंत करवाई, 20-22 अरब की मईशत का पहिया चला, पूरे लाहौर ने बसंत एंजॉय की। और उसके बाद PMLN के पेज से एक सवाल पूछा गया अवाम से, बताओ लाहौरियो अब वोट किसका? और उसके कमेंट सेक्शन में जवाब फिर वही था कि वोट उधर ही जहाँ हमने 8 फरवरी 2024 को दिया था, लेकिन हुकूमत आपकी बन गई। ये नैरेटिव आप कैसे चेंज करेंगे? गुजारिश ये है कि मैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अब मैं यहाँ पे बैठ के डिबेट शुरू कर दूँ कि जेलम में क्या हुआ, आई डू नॉट इवन नो। मैंने तो आपको एक नहीं 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी है, अपनी मर्जी से चूज करे, मर्जी का फोरेंसिक ऑडिटर लाए। मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, डब्बे खोलने, अवाम में जाना है। मैंने तो चीफ मिनिस्टर KP को कहा था कि किधर घूमते फिर रहे, आए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सर मैं दोबारा दामन दे रहा हूँ, आए जलसा करें। जनाब राना सिकंदर याद साहब, थैंक यू वेरी मच।